गुलजार, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं सब्जी याकूब। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है खालिस्तान कमांडो चीफ किल्ड इन लाहौर पाकिस्तान, वाई डिड पाकिस्तान वार्न इंडिया ओवर G20 समिट। मज़ेदार रंग में वीडियो पे देखते हैं, वीडियो पे देते हैं रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बड़ी न्यूज सामने आई है। खालिस्तानी कमांडो चीफ पाकिस्तान में मारा गया है। यहां पर आप देख पाओगे खालिस्तानी कमांडो चीफ परमजीत पंजवार गन डाउन इन लाहौर। ये अपने बॉडीगार्ड के साथ सुबह 6 बजे बाहर निकला था। अचानक से कुछ लोग आते हैं, गोलियां चलाते हैं। इसका बॉडीगार्ड बुरी तरीके से इंजर हो जाता है और परमजीत सिंह पंजवार सड़क पे ही मारा जाता है। नाउ ये जो न्यूज़ है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने रिसेंटली इंडिया में एक अजीब सी धमकी दी है कि G20 मीटिंग में इंडिया को ऐसा जवाब देंगे कि इंडिया भूलेगा नहीं। कुछ अनफॉरगेटेबल रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे ये। मगर पहले यहाँ पर बात करते हैं खालिस्तानी कमांडो के बारे में। आप हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहे कि ये एक खालिस्तानी टेररिस्ट था। खालिस्तानी कमांडो क्यों लिखा जा रहा है आर्टिकल में और जगह। देखो रीज़न इसका ये है क्योंकि ये लीड कर रहा था खालिस्तान कमांडो फोर्स को, KCF। ना हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस ग्रुप के बारे में ना सुना हो, मगर एक टाइम पर इस ग्रुप ने इंडिया में बहुत डैमेज किया था। ये ग्रुप देखिए 1980 से बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आप समझ सकते हैं ये लोग खालिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है काफ़ी फैलाते हैं। और 1995 में जो उस टाइम के पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे बेअंत सिंह, उनकी असैसिनेशन भी इस ग्रुप ने करवाई थी। हालांकि जो मेन आरोप है असैसिनेशन का ये बब्बर खालसा पे जाता है, मगर बाद में US स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से ये भी पता लगा कि बेअंत सिंह की असैसिनेशन में खालिस्तान कमांडो फोर्स का भी क्रिटिकल रोल था। उसके अलावा देखो खालिस्तान कमांडो फोर्स काफ़ी बार इंडिया में ड्रग स्मगलिंग करना, हथियार को स्मगल करना, ये सब एक्टिविटीज़ भी करता है। और बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत सारे इनके मेन लीडर रहते हैं। इवन जो 6 फॉर जस्टिस ग्रुप है वो भी आज के समय लाहौर पाकिस्तान बेस्ड है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे है लाहौर। बिल्कुल आप देखोगे इंडिया की जो स्टेट है पंजाब, उसके बहुत ज़रा पास है ये। और यहीं पर KCF का जो ये टेररिस्ट था इसको मारा गया है। और मैं वैसे आपको ये बता दूँ, ये इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इन इंडिया। और इसे UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर भारत सरकार ने एक आतंकवादी का दर्जा भी दिया था। अब हो सकता है कि आपने देखा हो टाइम टू टाइम ना भारत सरकार कंप्लीट लिस्ट निकालती है उन इंडिविजुअल्स की जिन्हें भारत सरकार ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है UAPA के अंडर। अब यहाँ पे आप देख पाओगे 2022 में द हिंदू ने एक पूरी जो ये लिस्ट है ये पब्लिश करी थी एक आर्टिकल में। तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर 8 पे, नंबर 1 पे आप देखोगे मसूद अजहर, ये भी पाकिस्तान में घूम रहा है। हफीज सईद आपको दिख जाएगा, ये रहमान लखवी आपको दिख जाएगा, दाऊद इब्राहिम भी है इस लिस्ट में। फिर नीचे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो नंबर 8 पे आपको मिलेगा परमजीत सिंह। और यहाँ पे लिखा भी है द लीडर ऑफ खालिस्तान कमांडो फोर्स सिख इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ही इज वांटेड फॉर टेररिज्म, कॉन्स्पिरेसी, स्मगलिंग, मर्डर। KCF इज ऑल्सो एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ इंडियन आर्मी जनरल AS वैद्या। जी हाँ, ये भी बात सही है। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उस टाइम जो इंडियन आर्मी के जनरल थे AS वैद्या, उनको रिटायरमेंट के बाद जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं इन्होंने गोलियां मार के उनकी हत्या करी थी। तो KCF पर यह भी आरोप लगता है कि एक इंडियन आर्मी जनरल का इन्होंने मर्डर करवाया था। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया पंजाब के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं बेअंत सिंह, इनकी असैसिनेशन में भी इनका रोल है। तो अब यहाँ पे आप समझ पाएंगे, ग्रेविटी समझ पाएंगे कि किस आदमी की यहाँ पर बात हो रही है और इस पर इतनी सारी रिपोर्ट्स क्यों पब्लिश हो रही है, क्योंकि इस आदमी ने, इसके ग्रुप ने ओवर द ईयर्स इंडिया को काफी नुकसान पहुंचाया था ना। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि इसको मरवाया किसने होगा। देखिए ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री रहेगी, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा ऐसे जो लोग हैं ये काफ़ी बार खालिस्तान के मुद्दे की आड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग, वेपन्स की स्मगलिंग करते हैं, काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इनकी बहुत सारी राइवलरी भी होती है अलग गैंग्स के साथ। तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते कि किसने मारा होगा इसको, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग। और पाकिस्तान में देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है, कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं इंडिया में, उन्होंने ये भी एक अजम्पशन करी है कि हो सकता है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ISI ने इनको मरवा दिया हो, क्योंकि ISI सोच रहा हो कि ये लायबिलिटी हैं ये लोग पाकिस्तान के लिए भी। बट एक बात तो तय है कि इस असैसिनेशन के बाद जो कई खालिस्तानी लीडर पाकिस्तान में थे
ये या तो पाकिस्तान से भागेंगे, अफगानिस्तान में जाएंगे या कहीं और जाएंगे, मगर इस असैसिनेशन का, इस एलिमिनेशन का इम्पैक्ट पूरी खालिस्तानी मूवमेंट पे आप देखोगे। इनके लिए बड़ा सेटबैक है ये। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करने वाली ये भी है कि जब रिसेंटली एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इंडिया में आए, इन्होंने काफी बार कश्मीर का इशू रेस किया। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं कि इन्होंने इंडिया में क्या क्या बातें बोली। तो इनकी विजिट जब खत्म हो रही थी उस टाइम इन्होंने एक बहुत ही अजीब सी बात बोल दी। इन्होंने ये कहा कि टाइम आने पर इंडिया जो G20 मीटिंग रखवा रहा है ना कश्मीर में, उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान एक अनफॉरगेटेबल रिस्पॉन्स देगा। ये जो क्लिप है यहाँ पे आप ये देखिए। नहीं यार, आप एक ऑब्वियसली हमारा हम इस चीज़ को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा, मगर इसका ये करना ही इनका पैचीनेस को दिखाता है। इट्स व्हाट इज इट इज़ अ शो ऑफ देयर एरोगेंस टू द वर्ल्ड कि टू हेल विद इंटरनेशनल लॉ, to hell with United Nations Security Council resolutions, to hell with any bilateral agreement. India will hold their events in Kashmir. What they'll find is they will be unable to achieve 110% attendance because other people will not compromise on their morals. तो काफी अजीब है एक देश का विदेश मंत्री ये सब कहे, इवन दो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ज्यादा कड़ा क्या बयान दिया हमारे वजीर खारजा ने। वजीर खारजा की तो वाह 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 हो गई है भाई, जो ऐसा बयान दिया है कि भारत में बैठकर उसने तो परवेज मुशर्रफ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई। ललकार दिया है कि भाई आप जो G20 सेगमेंट करा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद भाई हम क्या सो कर लेंगे, क्या आप कश्मीर भारत के साथ करेंगे भाई, क्या करेंगे बिलावल भुट्टो साहब क्या कर सकते हैं? नहीं मुझे ये बताओ, एस जयशंकर ने उसको बहुत खड़ी खड़ी बता दी है ये कर क्या सकता है? इसके वालदा ने क्या कर लिया था, इसके बाप ने क्या किया सिवाय अपना पेट भरना? वोट बैंक तो बन चुका है ना कुछ। हाँ कुछ तो बाबा मैं तो कहता हूँ कुछ 60-50 वोट ज्यादा हो जाएंगे इसके साथ। हंसे नहीं बिल्कुल ज़्यादा। हाँ, नहीं अब आप अच्छे लग रहे हैं, अब अच्छे लग रहे हैं। हंसे तो अच्छी बात नहीं, ऐसी बात करने का कोई मकसद भी होता है ना कि जो उसके ने इसने बोला है कि भाई आप G20 सेगमेंट करा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आप उधर डेवलपमेंट ला रहे हैं, उधर दुनिया के सबसे ज़्यादा जो फॉरेनर मिनिस्टर हैं वो जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, आपको तो उसकी मदद करनी चाहिए कि भैया आप उसकी मदद कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, उधर डेवलपमेंट ला रहे हैं, उधर जो महरूमियाँ दूर कर रहे हैं। आप उसके बजाय भैया आप ये बात कर रहे हैं कि इसका आप मज़ा चखेंगे, क्या उधर आप दहशतगर्दी फिर फैलाएंगे? ये तो बिलावल भुट्टो साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस बातों से तो यही जाहिर होता है कि भाई आप इसका मजा चखेंगे। उसका कोई भी मतलब हो सकता है मेरे भाई, उसका कोई भी मतलब एक ही मतलब है, और क्या कर सकते हैं? जो इधर हुआ अटैक, उनके 5 फौजी शहीद हुए हैं, उसके बाद वो भी ऐसी हरकत हो सकती है, और क्या कर सकते हैं यार? अगर ऐसी कोई हरकत की है पाकिस्तान ने तो इंडियन के पास सबूत तो होगा। वो तो कहते हैं कि हम तो हर सबूत अपने हाथ में लिए बैठे। भाई सबूत आप वो खुद मान रहा है, आप वो इंडिया में बैठ के बोल रहा है कि आप ये सेगमेंट करा रहे हैं कि हमने मरवाए में 5 फौजी। भाई उसका पे कह रहे हैं कि मजा चखेंगे चखाएंगे। यार मेरी बात असद भाई आप भी थोड़ा सा माइंड में मैं आपकी बात को सोच कर बात करें ना। क्या यार मैंने भी वीडियो देख ली, मैंने भी वीडियो देखी। सबसे पहले आती है जो वीडियो का मेन मुद्दा है ना, वो खालिस्तान का जो कमांडो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में मारा गया। अच्छा यार मुझे एक बात की समझ नहीं आई, अगर पाकिस्तान इन लोगों को मारे जो पाकिस्तान में मौजूद है ऐसे, तब भी इंडियंस को तकलीफ है। अगर ना मारे उन्हें सपोर्ट करे तब भी यार आपको तकलीफ है। आपको खुशी किस बात की है मुझे जरा ये बता दें। हमें सोने की है कुछ नहीं मैं इंडियन ऑडियंस से बात कर रहा हूँ कि किस चीज़ पर खुशी होती है इन लोगों को, वो बता दें। आज तक इन्होंने बात, इतने देर से ये आए इंडिया में, इन्होंने कश्मीर की बात नहीं, तब भी इन्हें तकलीफ थी कि यार ये क्यों नहीं बात कर रहा। अब इसने बात कर दी तब भी तकलीफ है यार। अच्छा, मुझे मुझे इंडियन मीडिया की समझ नहीं आती यार। जो कत्ल हुआ है उसका नाम मुझे पता नहीं है, क्या उसका नाम है? जो अनिल जो खालिस्तान तरीक चला रहा था उसका नहीं, इधर ही ये कत्ल हुआ है, उसका नाम है जो भी है सिख भाई है, उसका जो कत्ल लाहौर में हुआ है, वो जिसने मारा है तो वो भाई ये खालिस्तान की तोहफा देना चाहिए। पर एक बात पता क्या कहेंगे यार, वो आप पाकिस्तानी में थोड़ा मारा है, वो तो हमारे हो सकता है रॉ एजेंट्स ने मारा हो।
ये सवाल लाजमी आएगा, नीचे कमेंट्स में देख लेना। और मैं ये बात कहूँगा कि जहाँ पर आप ये कहते हैं भाई कि एजेंसियों एक के मिनट हाथ बहुत यार, लगे एक हैं। मिनट मेरी बात तो सुनो। जहाँ पर इंडियन ऑडियंस और तमाम उनके मीडिया ये कहते हैं कि हम तो किसी के मुल्क में इंटरफेरेंस करते ही नहीं, हम तो अपनी डिफेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। और इधर इससे कहते हैं कि आपके ISI के एजेंट्स जो हैं हमारे इंडिया में मौजूद होते हैं, तो उस पर एक और सवाल बन गया मेरे भाई कि अगर आपकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है तो वो एजेंट्स किधर से चले जाते हैं? नहीं, चलो नहीं, पाकिस्तान के तो मान भाई लिया, तो मेरी तो उनके बात बॉर्डर सुनिए। पर कोई इतनी असद खास भाई- सिक्योरिटी नहीं होती, असद भाई ये तो वो देखे, तो आ गए इधर। ये देखे ना कि खाली जो है उसकी रॉ एजेंसी वो ऐसा कदम उठाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी पावरफुल है मैंने और एक कितना वो एक मजबूत मिनट है। यार, एक मिनट। मैंने ये बात सवाल इसलिए किया है कि अगर ऐसा है तो उस सवाल में, उस जवाब में ये झूठे हुए कि जो ये कहते हैं कि हम किसी के मुल्क में इंटरफेरेंस नहीं करते। दूसरी बात, अगर ISI के एजेंट्स इनके मुल्क में हैं तो फिर उस बात पर भी ये झूठे है कि हमारी जो सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी अब भाई- फोर्सेस, वो टॉप पर है सबसे। जो कंट्रीज होते हैं ना एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, उनके उधर खुफिया एजेंट्स ज़रूर होते हैं। कैसे जाते हैं मुझे समझा। मेरी बात सुन ले, ये डायरेक्ट नहीं जाते। अब आपको मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैं पाकिस्तान का कैप्टन थे या मेजर थे, अभी रिसेंटली सी मतलब 2 साल 1.5 पहले की बात है, मेजर रिजवान वो पकड़े गए, वो रॉक एजेंट थे। अब उसके बायोडाटा निकाला गया, पता चला वो इस तरह नहीं आते। अगर किसी मिशन के तहत आना होता है तो उनको शुरू से ट्रेन किया जाता है, फिर 12 क्लास में है ये, जिस तरह भी उनको किसी और कंट्री में वीज़ा मेजर बनवाया जाता रिजवान है। थे? हाँ जी, पाकिस्तान से पकड़े गए? पाकिस्तान से पकड़े गए थे। अच्छा, वो हाँ जी, फौज में फौज के, हाँ जी, वो इसी तरह। और सबसे बड़ी बात मैं देखूँ, वो मेजर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, मेजर गौरव साहब की, कि जब भी कले के दरवाजे खुलते हैं तो अंदर से खुलते हैं। होता क्या है, ये लोग एक दूसरे को देते हैं पैसा। अगर पाकिस्तान का कोई ISI का एजेंट है ना इंडिया में, जिसके बाद पाकिस्तान उसको पैसे खिला रहा है तो वो उधर था कुछ काम कर रहा है, वो इंडियन हो सकता है, लेकिन बना हुआ किसका एजेंट है? ISI का। इसी तरीके के साथ देखें कि इंडिया, पाकिस्तान में भी इंडिया के एजेंट्स हो सकते हैं, वो पाकिस्तान के अपने लोग हो सकते हैं। उधर से सरहद पार आना तो भाई अपने पैसे की खातिर वो कुछ भी कर सकते हैं हैं। पाकिस्तान में। तो ये बहस जो है ना, आप ये कह रहे हैं किस तरह होती है, ये बहस इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती जो सिनेरियो चल रहा है दुनिया में। तो वो एक बात मेरी समझ में आ गई है जो आपने समझाई। अच्छा, अमेरिकन या यूनाइटेड स्टेट जितना भी है, मतलब कि जो यूरोप्स हैं या उनके एजेंट्स एक दूसरे के ममालिक में कैसे फिर जाते होंगे? किन के एजेंट्स? मैंने तो कभी नहीं सुना कि जो ये मुखालिफ ममालिक हैं, जैसा कि ये रशिया हो गया और इनकी यूक्रेन की बाहर चली हुई, या अच्छा, रशिया की आप वजह से मेरी जो तो बात सुने। यूरोप के और भाई ममालिक मेरी हैं, तो बात उनमें रशिया सुने। के एजेंट्स होंगे। ऐसी अच्छा, तो मेरी खबर तो नहीं बात सुनी। सुने। इब्रार भाई गए हैं पाकिस्तान से, उसके पास जर्मनी पासपोर्ट था, उधर जाके वो जासूसी करने लग पड़ते हैं। वो तो एक व्लॉगर है, उनको पता ही नहीं मेरी चले। तो बात सुने, ऐसे जा सकते हैं, जर्मनी का आप पासपोर्ट लें, किसी और कंट्री का लें, उधर से इंडिया में शिफ्ट हों। बिल्कुल उधर ऐसा से हो जासूसी सकता है, करना ये बहस करनी बनती है। तो क्या बहस? ऐसे तो नहीं, इंटर तो हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।